हमारी यही मांग है कि जो महिलाएं लड़कियां यहाँ पे इतने दूर दूर के गांव से, शहरों से, टाउन से पढ़ने के लिए आती हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। आज लड़कियां जो हज़ारों ऐसे हॉस्टल्स हैं उसमें रह कर के यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उसकी सुरक्षा नहीं गारंटी हो रही है। तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी न्यायिक जांच हो इस मामले की, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसको जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और महिलाओं की पिंजरा बनाने, हॉस्टल को पिंजरा बनाने की मांग नहीं करते हैं। वही निर्भया में सारी महिला आंदोलन की थी, तो निर्भया के बाद सीआरपीसी में चेंजेस आया, वन स्टॉप सेंटर आया। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, तो बिहार ही सबसे कम खर्च करने वाली सरकार है जो वन स्टॉप सेंटर। सरकार से सर्वप्रथम मांग ये है कि जो भी बलात्कारी आरोपी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसको स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिया जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। अभी मेरी मौजूदगी बुद्धा स्मृति पार्क के पास है, जहां पे आज महिलाएं एक और न्याय के लिए रोड पे उतर आई हैं। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा का हत्या कर दिया गया, इसको लेकर महिलाएं आज न्याय मांगने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए रोड पे आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर उन लोगों की क्या कुछ मांगे हैं। ये इतनी बड़ी घटना है और इस पर अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं है। पुलिस इस मामले को छुपाने में लगी थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ, तब पुलिस का मिजाज बदला है। तो जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, बच्चियां सुरक्षित नहीं हो, उस राज्य की सरकार खामोश बैठी हो, अपराध पर नियंत्रण नहीं कर रही हो, तो उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है और हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि अगर महिलाओं की सुरक्षा आप नहीं दे सकते हैं तो आपको इस सत्ता को छोड़ देना चाहिए, नीतीश सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये शर्मनाक है कि एक महीने के अंदर बिहार के अंदर 5 बड़ी घटनाएं होती हैं। आप देखें कि खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या होती है, उसके देह पर कई जख्म दिए जाते हैं। और हॉस्टल की लड़की के साथ भी जो पुष्टि हुई है बलात्कार की, उस हॉस्टल में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया गया और अभी तक बलात्कारी पकड़ा नहीं गया है। उसके माँ बाप CBI से मांग कर रहे हैं। हम इन तमाम पुलिस जो तब कर रही है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, इसके पहले तो पुलिस कह रही थी कि उसने जो है आत्महत्या की है, नींद की गोली खाई है। तो पुलिस तो पूरे मामले में लीपापोती करने लगी थी और इसलिए महिला संगठन आज यहाँ सड़क पर है और हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हो और जो बिहार के अंदर, खासकर पटना के अंदर जो अलग अलग हॉस्टल खुले हैं, उस हॉस्टल की जानकारी हर थाने में हो, थाना को पता हो कि हॉस्टल का संचालक कौन है। तभी हम उस तरह के अपराध पर काबू पा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर ये सरकार नियंत्रण करने में विफल है तो सरकार को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आखिर सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो महिलाएं लड़कियां यहाँ पे इतने दूर दूर के गांव से, शहरों से, टाउन से पढ़ने के लिए आती हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी हो। आज लड़कियां जो हज़ारों ऐसे हॉस्टल्स हैं उसमें रह कर के यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उसकी सुरक्षा नहीं गारंटी हो रही है। तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी न्यायिक जांच हो इस मामले की और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसको जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और महिलाओं की सुरक्षा, जो हॉस्टल्स की सुरक्षा की गारंटी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्टल्स को पिंजरा बना दिया जाए कि 4 बजे के बाद ना निकले, 5 बजे के बाद ना निकले, और सरकारी हॉस्टलों का भी आवंटन किया जाए लड़कियों के लिए। और वन स्टॉप सेंटर जो निर्भया के बाद आया था, उसको लेकर के सबसे कम खर्च करने वाली जो सरकार है वो यही है। तो हम मांग करते हैं कि कहाँ है वन स्टॉप सेंटर के, किसके ऊपर खर्च किया जाएगा? जब आप महिलाओं के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्या किसके ऊपर खर्च करने के लिए है? तो हम इंडिपेंडेंट एजेंसी के तहत इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और लीपापोती करने वाले जितने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो। अगला कदम क्या होगा? हम लोग इसको लेकर के जब तक इसको न्याय नहीं मिलता है हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बड़ा आंदोलन में आप लोग मतलब क्या कहीं और जाके ये प्रोटेस्ट करिएगा? बिल्कुल, हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे और इसको लेकर के आगे भी कदम उठाए जाएंगे।
आखिर सरकार से अभी क्या कुछ मांगे? सरकार से सर्वप्रथम मांग ये है कि जो भी बलात्कारी आरोपी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसको स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिया जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। सरकार काम नहीं कर रही है। शुरू में तो आरोपी को छिपाने की कोशिश कर रही थी, शुरू में तो बलात्कार होने की पुष्टि भी नहीं कर रही थी, इस तरह की बात से इनकार की। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया क्लियरली कि उसके साथ बलात्कार किया गया है, तब इस बात को एक्सेप्ट किया और वो हॉस्टल संचालक को आज गिरफ्तार किया गया है और अभी तक बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया। सरकार से अब अभी क्या कुछ मांगे? वो तो अपना काम कर रही है ना। वो अपना तो काम करते हैं, बाकी इसमें है जो कहते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शासन दिए हुए हैं। जो अगर कुछ बेटी के या बहू के या किसी कोई महिला के कुछ होती है तो उसमें कुछ कहा जाता है तो मैं सुनते नहीं हैं। और इसमें भी है जो अगर हॉस्पिटल वगैरह वहाँ जाते हैं पीएमसीएच में या कोई भी हॉस्पिटल में तो वहाँ पर भी कोई मान सम्मान का कोई परिचिति नहीं होता है। प्राइवेट में जाइए तो उसमें भी इतना पैसा को जमा कीजिए तब आप कोई ठरेडा पर रख कर ही के पैसा सब लिया जाता है। उसमें थानेदार अथी में पास में जाइए प्रशासन के पास में तो प्रशासन भी क्या करते हैं, भैंस के तरह सोए हुए रहते हैं, कुंभकर्ण सोए हुए हैं। जिसको ताकत है बहमत है, गरीबों को तो बात कहीं कुछ होती नहीं है। प्रशासन अपना काम सही से नहीं कर रही है। नहीं, कहीं पर भी जाइए तो नीचे अति वाला के आदमी के सुनते नहीं हैं। जो बड़ों के हैं राक्षस के तरह लोग बाजार में घूमते, किसी कोई बेटी बहू के भी दिक्कत होती है तो प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो किसी का बेटी है बहू है पढ़ रही है, जा रही है, कॉलेज जा रही है, कहीं कोई काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग आवेदन करते हैं सरकार से कि हम लोग के भी बात थानेदार सुने, थाने वाले सब प्रशासन सुने, कहीं पर भी कोई समस्या हो उनको सब काम करें। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसको लेकर के सब कोई को इस बारे में पता है कि इस पटना के शहर जिसको शैक्षणिक राजधानी कही जाती है, लड़कियां महिलाएं यहाँ पे पढ़ने के लिए काम करने के लिए आती हैं और उसी शिक्षा के केंद्र में हॉस्टल में ये घटना होती है। और जब इनके परिजन इनको ऊपर आशंका दर्ज करते हैं कि उनके ऊपर आशंका दर्ज करते हैं कि ये हत्या नहीं, हत्या के साथ साथ बलात्कार भी है, तो यही पुलिस प्रशासन से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के और इनके हॉस्टल के प्रबंधक से लेकर के सबका मिलीभगत नजर आता है। और देखिए कि पुलिस के वरीय अधिकारी बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आने से पहले ही वो अपनी बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं और जब इसको लेकर के आंदोलन तेज होता। तो आपने महिलाओं की बात सुनी, उनका मांग है कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि यहाँ की जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित रह सके, हॉस्टल्स के वैसे कानून बनाए जाए। साथ ही साथ सरकार इसको लेकर के आगे क्या कुछ करती है देखते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।